नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अफेयर। नाउ वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 को अटेंड करने के लिए दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर इंडिया में आ रहे हैं। मगर एक लीडर को रिसीव करते वक्त पीएम मोदी ने यह कहा है कि मेरा भाई इंडिया आ चुका है, वेलकम बैक टू इंडिया माय ब्रदर। यहाँ पर जो उनकी ट्वीट है मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर आप देख पाएंगे इस ट्वीट में पीएम मोदी ने ये लिखा है, वेलकम टू इंडिया माय ब्रदर, योर हाइंस मोहम्मद बिन जायद, इट्स ऑनर टू हैव यू विजिट अस। और पीएम मोदी ने यहाँ पर प्रोटोकॉल तोड़कर सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट से रिसीव किए यूनाइटेड अरब एमिरेट के प्रेसिडेंट को। साथ में एक वीडियो भी अपलोड करी। यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया है कि गुजरात के लोग ने किस तरीके से वेलकम किया है मोहम्मद बिन जायद का। ना इस टाइप का जो रोड शो है ना, आप कह लीजिए तो यूएस के प्रेसिडेंट है वो जब इंडिया में आते हैं तब उनको मिलता है या फिर यूएई के प्रेसिडेंट को मिलता है। उसके अलावा किसी और लीडर के आप पुतिन भी जब भारत में आते हैं तो इस टाइप का रोड शो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो यूएई के प्रेसिडेंट को एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ऑनर दिया गया है। पीएम मोदी ने खुद रिसीव किया है फ्रॉम एयरपोर्ट, फिर रोड शो भी किया। और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात समिट के अलावा I2U2 ग्रुप है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने थे यूएई। ना पहली बात तो वाइब्रेंट गुजरात के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से लीडर यहाँ पर आए हैं और क्या बातचीत यहाँ पर हुई है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ना वाइब्रेंट गुजरात समिट की हम बात करें तो 2 साल में ये समिट एक बार होता है और यहाँ पर प्राइमरीली फोकस होता है कि जो गुजरात में या इवन इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। और 2024 का जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है यहाँ पर टोटल 5 वर्ल्ड लीडर कर रहे हैं पार्टिसिपेट। पीएम मोदी जी खुद ऑब्वियसली, उनके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद यहाँ पर है, फिर मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट। और मैं आपको मैप में दिखाता हूँ मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक बहुत बड़ा देश है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और कई सारे अफ्रीका का नाम सुन के लोग एज्यूम कर लेते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, मगर यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है मोजाम्बिक और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं मोजाम्बिक के साथ। मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट का नाम है फिलिप न्यूज़। उसके अलावा चेक रिपब्लिक एक यूरोपीय देश है, यहाँ पर आप देख पाओगे चेक रिपब्लिक। ये बाय द वे वही देश है जहाँ पर आज समय निखिल गुप्ता जेल में है। यूएसए कोशिश कर रहा है कि निखिल गुप्ता को किसी तरह यूएसए ले आया जाए, तो इस पर भी अभी बातचीत चल रही है। चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर पीटर फलिया ये भी भारत में आए हैं। उसके अलावा ईस्ट तिमोर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगेन ये ऐसे देश हैं जिनके बारे में हम रेगुलरली सुनते नहीं हैं मगर जियोपॉलिटिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ईस्ट तिमोर आप यहाँ पर देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आपको दिखेगा और ये देश का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है मगर इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना ओवर द ईयर काफ़ी बार कोशिश कर चुका है इस तैमूर को डेथ ट्रैप में फंसाने की ताकि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक मिलिट्री बेस बना पाए, मगर चाइना इसमें अभी तक अनसक्सेसफुल रहा है। तो ये 5 कंट्रीज़ के लीडर हैं और अभी भारत में आए हैं। उसके अलावा कई कंट्री के विदेश मंत्री भी यहाँ भारत में आए हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखने को ये मिली, अब कई कंट्रीज़ के मिनिस्टर हैं ना वो अब काफ़ी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहते हैं। और ये जो छोटी सी क्लिप है ना ये देखिए। Narendra Modi, Prime Minister of Bharat. प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बोल रहे हैं, ये एक्चुअली मोरक्को देश के ट्रेड मिनिस्टर है। जैसे मैंने आपको बताया कि कई कंट्री के विदेश मंत्री, ट्रेड मंत्री या कॉमर्स मिनिस्टर के आए हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। मोरक्को देश अफ्रीका का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है, काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहता है मोरक्को देश। जो ट्रेड मिनिस्टर है मोरक्को देश के जो ट्रेड मिनिस्टर है, इमेजिन करके देखिए
इंडिया और भारत वाली जो बात है पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है कि इंडिया को ग्लोबली अब सिर्फ इंडिया बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप भारत वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग इंडिया जो वर्ड है उसे त्याग रहे हैं। इंडिया इज़ दैट भारत। मगर ये देखकर अच्छा लगता है कि कई कंट्रीज़ हैं ये खुद ही अपनी तरफ से अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बोलना पसंद करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत इस समिट के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें भी ऐड करी हैं। बाय द वे ये समिट अभी चल रहा है, जब ये समिट खत्म हो जाएगा तब एक प्रॉपर आइडिया लगेगा कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई है। मगर यहाँ पर आप देख पाएंगे पीएम मोदी की ट्वीट है, द वर्ल्ड लुक एट इंडिया एज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी, ए फ्रेंड हु कैन ट्रस्ट इट। ये जो छोटी सी क्लिप है ना, ये मैं चाहता हूँ आप देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड किया है पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को फ्रॉम द समिट। ग्लोबल समिट की इस बार की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। 21वीं सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साझे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल फ्यूचर के लिए एक रोडमैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस एडिशन में भी इस विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। भारत I2U2 और दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर का सिद्धांत। नाउ आपने नोटिस किया होगा कि इस स्पीच में पीएम मोदी ने I2U2 का मेंशन किया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली। I2U2 का एक ग्रुप है जहां पर आपको 4 देश आपको मिलेंगे। I2 मतलब इंडिया और इजराइल, U2 मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और UAE। तो इन कंट्रीज को मिलाकर बनता है I2U2। नाउ ये जो ग्रुप है, चाहे इसका नाम ज़्यादा इंटरेस्टिंग या इम्पैक्टफुल आपको ना लगे सुनने में, मगर इस ग्रुप का फ्यूचर ही बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली यहाँ पे ये कह दिया है कि जो इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट उस पर काम करते रहेंगे। और I2U2 के अंडर सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आज के समय है वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो पीएम मोदी ने यहाँ ये भी ऐड किया है कि इजराइल और हमास के बीच में जो इशू है, जैसे ही ये रिजॉल्व होता है, आई एम श्योर I2U2 वापस प्रोएक्टिव काम करना स्टार्ट कर देंगे और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप को जोड़ा जाएगा। और ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इस पे आप कह लीजिए आइडिया लगता है IMEC का जो कंसेप्ट है ये ठंडे बॉक्स में नहीं चले गया है, बस कुछ थोड़ा सा डिले हो गया है 2-3 साल का, बट इस पे काम भी किया जाएगा आगे। तो आने वाले दिनों में हमें 2 बात पता लगेगी। पहली बात तो जो वाइब्रेंट गुजरात समिट के अंदर कितने बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में अनाउंस किया गया है, और साथ ही साथ वो कौन सी इंपॉर्टेंट डील है जो I2U2 ब्लॉक के अंडर जो इंडिया और UAE साइन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्स आएंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बना के लेकर आऊँगा। और ये है हमारे वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।